नमस्कार। सुनील सूद। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी वो कविता जो मैंने गृह शिक्षा केंद्र के बच्चों के लिए स्वयं शिक्षा कैसे करें उस पर लिखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं उसका थोड़ा मतलब समझाऊंगा। वो ऐसे है। स्वयं शिक्षा की लेते जिम्मेदारी, क्योंकि यह ज़िंदगी है स्वयं हमारी। सीखना हमको खुद आता है, इंद्रियों का फंडा खूब भाता है। आँखों से हम देख के सीखते और कानों से सुनते सुनते, हाथों से करके काम मिल जाता है हमको ज्ञान। अपने से करते शुरुआत, अपनों के साथ साथ, ये जीवन ही अनमोल है, ईश्वर की है हमको सौगात। इस बात का करके सम्मान, अपने शरीर का रखते ध्यान, तन और मन से स्वस्थ रहकर माता पिता का भी करते मान। घर के काम में हाथ बटाते, कुछ समझते कुछ समझाते, कब कहाँ क्या क्यों किस लिए कितना कब किसके लिए, खोजी बन प्रश्न पूछते, प्रायोगिक ज्ञान भी पा जाते। हर समय करते हैं सीखने की तैयारी, क्योंकि यह शिक्षा है स्वयं हमारी। ये कविता मैंने लिखी है। ये बच्चों को, चाहे वो कोई भी बच्चे हों, जो स्कूल जाते हो या ना जाते हो, उसे वो उनको ये समझाने के लिए कि हमारे पास भगवान ने जो हमको दे रखा है, जो हमको एक जीवन, एक शिक्षा, एक जीवन भी मिला हुआ है, इतना बहुमूल्य शरीर हमको मिला हुआ है, उसी का हमको उपयोग करना चाहिए। और जो इसमें एक एक शब्द का मतलब है, जैसे स्वयं शिक्षा की लेते जिम्मेदारी, क्योंकि ये ज़िंदगी है स्वयं हमारी। इसमें हम बच्चों में थोड़ी सी जिम्मेदारी की भावना डाल रहे हैं कि बेटा तुम जैसे कई चीज़ें तुम अपना ख्याल रख ही लेते हो। सवेरे उठते हो, नहाते हो, नहाना तुम खुद करते हो, ब्रश व्रश करना, सारा काम तुम करते हो। ऐसे धीरे धीरे अपनी स्वयं की जो शिक्षा है उसकी जिम्मेदारी भी लो, क्योंकि ये ज़िंदगी है स्वयं हमारी। सीखना हमको खुद आता है, मतलब तुम्हें खुद आ सकता है, आता है मतलब उसको तुम्हें खुद आ सकता है, अगर तुम्हें इंद्रियां का फंडा समझ में आ जाए। इंद्रियों का फंडा खूब भाता है, क्योंकि भगवान ने इंद्रियां दी हैं। आँखों से देख के आप ऑब्जर्व करके सीख सकते हो, कानों से सुन के सीख सकते हो, ध्यान से सीखोगे, सुनोगे तो सीखोगे, और हाथों से कुछ ना कुछ करते रहोगे तो करके काम जब हो सीखने का होता है ना, वो सबसे अच्छा सीखना होता है। इसी तरह वो सारी कविता की जो पंक्तियाँ हैं उनका मतलब है। उसके आगे जैसे स्वयं शिक्षा की लेते जिम्मेदारी, क्योंकि ये ज़िंदगी स्वयं हमारी। सीखना हमको खुद आता है, इंद्रियों का फंडा खूब भाता है। आँखों से हम देख के सीखते और कानों से सुनते सुनते, हाथों से करके काम मिल जाता है हमको ज्ञान। फिर उसके बाद हमने बोला है कि तुम उसके आगे कैसे करोगे। अपने से करते शुरुआत, अपनों के ही साथ साथ, अपनों के साथ मतलब अपनी फैमिली, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्तों के साथ शुरू करते कैसे एक दूसरे से सीख सकते हैं। अपनों से करते शुरू, अपनों के साथ साथ, ये जीवन ही अनमोल है, ईश्वर की है हमको सौगात। इसमें हमने जीवन के, उनके जीवन की वैल्यू बताई। ये जैसे उनको बताते हैं कि तुम्हारे को जो शरीर मिला है वो करोड़ों का है, तो उसका, उसकी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है। सीखने की सौगात ईश्वर की है, सो हमको सौगात। इस बात का करके सम्मान, अपने शरीर का रखते ध्यान, तन और मन से स्वस्थ रह के, उससे उनको कि सवेरे सवेरे उठ के अपना वो सब करना है, और स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहना है। तो ये चीज़ उनको उनके मन में डालना। उसके बाद अपने से करते शुरुआत, अपनों के साथ साथ, ये जीवन ही अनमोल है, ईश्वर की है हमको सौगात। इस बात का करके सम्मान, अपने शरीर का रखते ध्यान। और उसके बाद उसके बाद है जो नेक्स्ट स्टेंजा, उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि आगे कि खोजी कैसे बने। तो उसके लिए उसका स्टेंजा ऐसा जाता है कि घर के काम में हाथ बटाते हैं, क्योंकि घर के काम में हाथ बटाओगे तो तुम सीखोगे भी, और साथ में पार्टनरशिप सीखोगे, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ कैसे काम करना है। घर के काम में हाथ बटाते, कुछ समझते कुछ समझाते, कब कहाँ क्यों किस लिए कितना कब किसके लिए, ये सब प्रश्न पूछते। प्रश्न पूछोगे तो हर घर में कितना सामान है, क्या है, क्यों है, किस लिए, किसको क्या होता है, इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, इस तरह के प्रश्न घर ही में वो सीख सकते हैं। हर, क्योंकि घर ही में हर सारी टेक्नोलॉजीज हैं। कब कहाँ क्यों किसके लिए कितना कब किसके लिए, खोजी बन प्रश्न पूछते, प्रायोगिक ज्ञान भी पा जाते। हर समय करते हैं सीखने की तैयारी, क्योंकि ये ज़िंदगी है स्वयं। इसमें ये कहना कि तुम सीखने की तैयारी ऐसे करो कि तुम्हें मज़ा भी आए, तुम्हें क्यूरियोसिटी हो, तुम क्रिएटिविटी कुछ करो, कुछ एक दूसरे से सीखो, तो खेल खेल में सीखो। ऐसे करके तुम उसको वो बना लो एक रूटीन हो, जिसमें तुम्हें कोई अलग से ये बहुत ज़्यादा तंग होकर एफर्ट करना ना पड़े। और जो रिपीटेटिव टास्क वगैरह होते हैं स्कूलों में, वो सब फालतू के काम ना करना पड़े। और
आसपास के वातावरण से जीवन शिक्षा से शिक्षा प्राप्त करें। ये मेरी कविता समर्पित है आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद।